लॉन जो है उसको कैसे स्टाइल करें, कैसे उसको डेकोरेट करें, कैसे उसको एम्बेलिश करें ताकि हम गर्मियों में रात को भी पहन सकें और सुबह भी इवेंट्स का हिस्सा बना सकें। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर गाइड करती हूँ कि आपने लॉन अगर पहनी किसी फॉर्मल इवेंट के लिए तो उसको आप डेकोर करें विद लेसेस। एम्बेलिशमेंट्स में आजकल आपने देखा है क्रोशिया लेसेस बहुत ज़्यादा इन है। आप अगर क्रोशिया लेसेस ले लें या नेट की जो आपके बहुत खूबसूरत लेसेस मिलती हैं, आप उनके साथ उसकी पार्टीशन करके पैनल्स के ऊपर काम करके उनको सीढ़ी लेस एक बड़ी मज़े की चीज़ है, उसके साथ कनेक्ट करके तो वो आपको एक खूबसूरत सी लुक तैयार हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपनी लॉन को थोड़ा सा हैवी ज़रूर करें, ख़ास तौर पे अगर आपने किसी अच्छे इवेंट पे जाना है, किसी फॉर्मल इवेंट पे जाना है। लॉन्स घर में तो हम नॉर्मली पहन लेते हैं ना, बिल्कुल ईजी करके हल्की सी लेस लगा ली, या प्रोफेशनल ख़वातीन को भी हम कहते हैं भाई आप सॉलिड कलर में आ जाएं, प्लेन पहने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप थोड़े से हैवी होते हैं ना, बल्कि होते हैं, उस वक्त आपको चाहिए कि आप जो भी जोड़ा पहने, वो चाहे ऑफिस जाने के लिए हो, चाहे आपका किसी फॉर्मल इवेंट के लिए हो, उसमें जो है ना थोड़ा सा हैवी होना उसका बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम आई सजेस्ट यू कि आप सेम कलर के ऊपर सेम एम्बेलिशमेंट्स करें, सेम कलर की आप लेसेस लगाएं, तो उसकी एक लुक बड़ी फॉर्मल क्रिएट हो जाती है। इसके साथ ही आपने भी अपनी स्टार्टिंग में बात की थी बड़ी अच्छी कि जब फॉर्मल इवेंट्स होते हैं रात के वक्त, तो लॉन चूँकि उसमें थोड़ी बहुत आ जाती है सलवट, तो हम उसका कोई एक ऑप्शन और क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, कोरियन आपका मार्केट में एक कपड़ा आया हुआ है, रॉ सिल्क है वो, लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ है, बहुत मज़े का। ये मैंने अभी पहना भी हुआ है, ठीक है, अभी मैंने पहना भी हुआ है। इसका ये कि इसमें थोड़ी सी शाइन होती है, ये बड़ा फ्लोई सा होता है, आपकी स्किन पे बिल्कुल चिपक नहीं जाता, ब्रीदेबल होता है। तो मुझे तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इसकी एक थोड़ी सी मैं आपको साइड इफेक्ट बता दूं कि इसमें डार्कर कलर्स के जो हमारे डाई कलर्स हैं ना, वो अच्छे नहीं आते। ठीक है। तो आजकल चूंकि समर है, समर में ये फैब्रिक इसलिए बड़ा आइडियल है कि आप इसको लाइट कलर में बड़ा अच्छा अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। या ठीक है। अच्छा समन, थोड़े से हम फैब्रिक्स के ऊपर बात करें तो एक मैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देख रही थी, लोग कह रहे थे कि लॉन का यूनिफॉर्म बनाएं भी। बच्चे जो हैं इतनी गर्मी में कैसे यूनिफॉर्म्स पहने, आपको पता है यूनिफॉर्म एक बहुत थिक फैब्रिक से बनाया जाता है। तो लॉन के ऊपर हम कौन कौन सी चीज़ों के साथ प्ले ऑन कर सकते हैं, और कौन कौन से फैब्रिक्स जो है वो मार्केट में लॉन के हिसाब से अवेलेबल है, प्लीज़ लोगों को देखिए। मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना अवेलेबल है फैब्रिक, जिसका नाम है लिनन। ओके। सेकंड है आपके पास अरेबिक लॉन, ठीक है। तीसरा है आपके पास डॉबी लॉन। तो अगर आपने यूनिफॉर्म्स की तरफ जाना है ना, तो यूनिफॉर्म्स में जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि हमारी ऑफ कोर्स डिमांड है कि जब बच्चे कपड़े पहने वो ब्रीदेबल भी हो, उसमें सिलवट भी ना आ रही हो, वो फ्लोई भी हो, चिपका ना हो, और आप उसमें मूव करते हुए आपका एक कंफर्ट जोन होता है अपने फैब्रिक के अंदर। तो मुझे लगता है ये तीन बहुत आइडियल फैब्रिक्स के नाम मैंने लिए हैं, क्योंकि इनमें ना तो आपको सिलवट नजर आएगी, रिंकल्स नहीं आ रही, ब्रीदेबल है, फ्लोई है, और इतना सॉफ्ट है कि पहन के फील अच्छा होता है। तो मुझे लगता है ये आइडियल तीन फैब्रिक्स हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बहुत खूब। अच्छा, जो ब्राइड्स बनती हैं, जिनकी शादियां होती हैं खासतौर पे समर्स में, मौसम गर्मा में, जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए स्पेशल ये पीरियड होता है 3 महीने के, आके वो अपनी इवेंट्स करते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस दे सकती हैं? वो अपने वार्डरोब को कैसे बना सकते हैं? क्या वो लॉन के ऊपर अपनी शादी का जोड़ा डिजाइन कर सकते हैं? देखें, कॉटन नेट बड़ा अच्छा आजकल एक चल रहा है, जकार्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। इसके अलावा आपके पास शैंटले नेट है। मेरा ख्याल है कि लॉन्स के ऊपर नहीं आप उस तरीके से काम कर सकते, क्योंकि बात यहाँ पे लॉन की नहीं है, बात यहाँ पे जो एम्बेलिशमेंट उसके ऊपर होनी है ना, वो शायद लॉन जो है ना वो नहीं कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कट दाने का काम होता है, सितारे का काम होता है, इनके एजेस थोड़े शार्प होते हैं। जब आप लॉन पे अगर आजकल आप देखें ना, मार्केट, लोकल मार्केट को भी अगर विजिट करें या ब्रांड्स को देखें, तो उन्होंने कपड़े लॉन के ऊपर बनाए हुए ऐसे एम्बेलिशमेंट है। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसे के बाद आपने प्रेस किया, कट दाना लग गया, कुछ लग गया, और आपका फैब्रिक जो है वो फट जाता है। तो मुझे लगता है कि लॉन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी इतनी एम्बेलिशमेंट बर्दाश्त कर सकेगी। तो उसके लिए बेहतर है कि आप कॉटन नेट पे चले जाएं, वो बड़ा फॉर्मल एक फैब्रिक है। आप नेट पे चले जाएं, आप शमोज सिल्क पे चले जाएं। अगर आपको थोड़ा सा इजी रहना है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में रहना है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छे फैब्रिक्स हैं। मौसम गर्मा के हिसाब से कौन कौन सी जो कलर पैलेट है वो इन है, कौन से कलर्स आउट हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
बड़े मज़े की बात है, कुछ एक्सपीरियंसेस साथ साथ चलते रहते हैं और इंसान सीखता भी रहता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि शुरू में मुझे बहुत घबराहट होती थी क्योंकि मैं काफ़ी ओवरवेट हूँ, तो मैं कहती थी कि मैं डार्क कलर्स में पतली लगती हूँ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि पेस्टल कलर समर में बहुत आपको एक कूल फील देते हैं, रिफ्रेश। तो हाँ, वो आपके लिए इतना रिफ्रेशिंग होता है। आप कूल कलर्स ले सकते हैं, आप लाइट कलर्स ले सकते हैं, पेस्टल्स में जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त हम ये करें कि जो लोग मोटे हैं, जो लोग हेल्दी हैं ना, वो उसको एम्बेलिशमेंट के साथ थोड़ा ज़्यादा डेकोर कर लें और वर्टिकली करें और थोड़ा उसको पार्टीशन की तरफ ले आए। लेकिन पार्टीशन में आपने उसको हॉरिजॉन्टल नहीं करना, वर्टिकली आप उसको थोड़ा सा पैचेस के साथ, लेसेस के साथ, तो क्या होगा, आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, तो आप एलोंगेट लुक में आ जाते हैं, टॉल भी लगना शुरू हो जाते हैं। सेम के ऊपर सेम कलर की आप लेसेस लगाएं, आप उसमें भी पतले लगते हैं। तो पेस्टल कलर्स का जो ऑप्शन है ना, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऑफिशियली थोड़े सीनियर अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हैं, उस वक्त फिर मैं कहूँगी कि आप थोड़े डार्कर कलर्स को सिलेक्ट करें, फैब्रिक के साथ प्ले करें, ठंडे कपड़े पहन लें, मतलब ठंडा फैब्रिक पहने, लेकिन कलर्स जो है ना वो थोड़े अथॉरिटेटिव होने चाहिए। बट एट द सेम टाइम अथॉरिटेटिव कलर्स में आपका वाइट कलर इज क्लासिक। आप अगर प्रोफेशनल हैं और आप लाइट कलर्स में चाह रहे हैं, तो आप कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कैरी कर सकते हैं, चाहे आप मोटे हैं, चाहे पतले हैं, चाहे आपकी फिजिक बिल्कुल फिट है। इसमें आपका हाँ स्काई ब्लू है, ऑफ वाइट है, वाइट है, ग्रे है, ये कलर्स बहुत अच्छे हैं, ये आप कर सकते हैं कैरी। समझ आजकल जैसे हमने देखा है डिफरेंट डिज़ाइनर्स ने जो कलेक्शंस निकाली, उसमें छोटी कमीज़ें बहुत इन हैं, साथ बेल बॉटम्स भी चल रहे हैं, फर्शी शलवारों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रेंड पकड़ा है उसने भी। और इसके अलावा फर्शी के बाद लोग कहते हैं अब अर्शी शलवार आ जाएगी, छोटी शलवारें। तो आप क्या समझती हैं, ये जो ट्रेंड्स आते हैं ये मखसूस मुद्दत के लिए होते हैं या इनको जो हमारी ख़वातीन हैं वो कैरी ऑन कर सकती हैं? अच्छा, पता है क्या बात है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आप देखें कि ट्रेंड तो आ गया है, ठीक है, आप वो ट्रेंड में आप फॉल करते हैं कि नहीं। ट्रेंड कभी भी एक साथ एक चीज़ का नहीं आता, हमेशा 2-3 ऑप्शंस आ रही होती हैं। आप ये देखें कि आपका ट्रेंड वो है जिसमें आप अच्छे लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप कैरी कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर तो आप शॉर्टर हाइटेड हैं तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी आप फर्शी शलवार पहने, लेकिन अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो फिर आप क्या करें, आप उसको ओवरऑल में ले जाएं। आपके जो ऑल ओवर डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि आपका कोई प्रिंट है तो दुपट्टा भी वही होगा, कमीज़ भी वही प्रिंट की होगी और आपकी फर्शी शलवार भी उसी प्रिंट की होगी। अच्छा। इसी तरह अगर आप सॉलिड में जा रहे हैं तो आप उसको भी ऑल ओवर कर दें, तो उससे आपको एक थोड़ी सी टॉलर फील आ जाएगी। बट एट द सेम टाइम आई सजेस्ट यू कि आप हर ट्रेंड के पीछे ना भागें। आप देखें कि मेरी फिजिक पे वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। That's really important. So that's something very important, you know. थैंक यू सो मच समन, आपके आने का, आपके यू हैव गिवन अ ग्रेट एडवाइस टू ऑल द वुमेन आउट देयर बिकॉज यू आर एन इमेज कंसल्टेंट।